हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप लोगों को सभी को शिवरात्रि की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो ये जो है शिवरात्रि से पहले वाला दिन है और ये शाम का टाइम हो रहा है और यहाँ पे मैंने बहुत सारे कपड़े धोए थे। तो बस उनमें से जो जो सूख गए हैं उनको मैं फ़ोल्ड कर रही हूँ। बहुत सारे कपड़े थे, इवन अभी मेरे मशीन चल ही रही है क्योंकि मैंने बेडशीट वगैरह ये सब भी निकाल दी थी। तो कपड़ों का तो ये काम है कि ये लगा लो कि सुबह से मतलब हर घर में हर फैमिलीज़ में कपड़ों का तो यही रहता है, सुखाना फिर धोना, धोना फिर सुखाना फिर तय करना। कपड़ों का इतना सारा काम होता है ना कि बस आपको हर वीडियो में भी शायद मेरी आपको कपड़े दिखाई देते होंगे, या तो मैं सुखाती मिलती हूँ या धोती मिलती हूँ या पे मैं तय करती हुई मिलती हूँ। तो कपड़ों का बड़ा ही लंबा चौड़ा सा काम रहता है जो कि हर घर में मेरे ख्याल से होता ही है। हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, बहुत बढ़िया होंगे। तो शाम का टाइम हो गया है और जो टाइम हो रहा है आई थिंक 6 o'clock तो मे बी हो गए होंगे और अंधेरा हो चुका है। और आप बताइए आप क्या कर रहे हैं क्या नहीं। मैं तो अभी है ना कपड़े वैसे थोड़ा धुल रहे हैं, अभी मेरी मशीन में भी कपड़े लगे हुए हैं क्योंकि आप लोगों को पता हो था ये आए हैं तो इतने सारे इनके 1 वीक के कपड़े थे सारे और थोड़ा लेट ही मैंने मशीन लगाई थी और उस बीच में काफ़ी काम कर रही थी, बच्चों को लेने चली गई, फिर भी मशीन रुक गई, फिर मैं एडिटिंग करने बैठ गई, फिर रुक गई। तो वो सब हो रहा था, तो इसीलिए अब कल दोबारा मुझे रखना है ये मशीन, सॉरी कल दोबारा मुझे ये सुखाने पड़ेंगे क्योंकि कुछ कपड़े तो सूख गए हैं और कुछ कपड़े अभी है ना, जैसे ये बनियान वगैरह हैं ये सारे सीले पड़े हुए हैं। तो इन कपड़ों को भी मुझे अभी धुलना है, सॉरी सुखाना है। क्या बोल रही हूँ मुझे खुद को नहीं समझ में आ रहा मैं क्या बोल रही हूँ। तो चलिए अभी शाम का टाइम है, देखते हैं क्या क्या करते हैं क्या क्या नहीं। वैसे कल का जो दिन है वो बहुत ज़्यादा बिजी वाला है। यहाँ बैठते हैं थोड़ी देर। तो जो कल का दिन है वो बहुत ज़्यादा बिजी वाला है क्योंकि कल है शिवरात्रि, महाकाल जी का दिन है और भोलेनाथ जी का दिन है। तो कल रखूँगी मैं व्रत, तो मेरा कल व्रत रहेगा। और सबसे बड़ी बात, कल जाना है मंदिर। आप लोगों को पता है हमेशा कोई भी खास दिन हो तो मंदिर तो हम जाते ही हैं। तो कल मंदिर जाना है, मेरा मंदिर जाना है, इट्स नॉट अ बिग डील, मतलब कोई इतनी बड़ी बात नहीं है मंदिर जाना क्योंकि मंदिर तो सभी जाते हैं, बट इनके साथ जाना और इनका पूजा करना वो बहुत बड़ी बात है क्योंकि इनका ऑफिस है तो इसी वजह से सुबह जाना, बहुत सुबह अर्ली मॉर्निंग बोला तो है और देखते हैं कितना हो पाता है। इन्होंने तो कह दिया था कि 6 बजे हम निकल जाने चाहिए मंदिर के लिए, यहाँ से थोड़ा मंदिर दूर है। तो नया मंदिर आप लोगों को दर्शन कराएंगे, मैं भी भोलेनाथ चाहेंगे तो पक्का नया मंदिर का आपको दर्शन कराऊंगी और पूजा करेंगे सुबह का। देखते हैं क्या क्या करना है, तो उसकी कुछ प्रिपरेशन मुझे अभी से ही करनी है। सामान वगैरह ये लेके आएंगे और मुझे एक्चुअली है ना जो सूट पहनना है वो सूट है ना लूज़ है तो मुझे उसकी फ़िटिंग करनी है। सुबह से सोच रही हूँ, टाइम नहीं लग रहा। तो बस इतना अच्छा है कि बच्चों को 3 दिन की छुट्टियाँ मिली हुई हैं एग्ज़ाम में, ये नेक्स्ट एग्ज़ाम में, तो उसके लिए मुझे आज हाय तौबा करने की ज़रूरत नहीं है। और वैसे भी मैथ का है, थोड़ा महक के साथ है मैथ में प्रॉब्लम क्योंकि उसको एक्सरसाइज करानी पड़ेंगी, काफ़ी बड़ी बड़ी एक्सरसाइज है। तनु के साथ प्रॉब्लम नहीं है, उसकी मोस्टली एक्सरसाइज डन है। तो चलो करते हैं क्या क्या काम होते क्या क्या नहीं। अभी इन कपड़ों को नहीं उतारूंगी मैं, गीले हैं जो उनको मैं थोड़ा लेट ही उतारूंगी, जो सूखे हैं उनको ले जा रही हूँ। और अभी ब्लैंकेट है ना एक धुल रहा है जो मैंने कल बेडशीट से उतारा था, है ना, तो उसको भी ड्राई कर देंगे। यहाँ पे ज़्यादा रात के टाइम पे मैं ले लूँगी अंदर। तो चलिए चलते हैं, चाय बनाते हैं, काम शुरू करते हैं, डिनर की तैयारी करते हैं फटाफट। वो करने के बाद मैं मशीन रख पाऊँगी, ठीक है। तो अभी सबसे पहले मैं आ गई हूँ किचन में। मैंने अपने लिए चाय तो बना ली थी और थोड़ा बहुत काम और भी समेट लिया। अब यहाँ पे चढ़ा दी है धो के दाल बना रही हूँ अरहर की, साथ में चावल भी चढ़ा दिए हैं साथ ही साथ में। और कुछ यहाँ से सामान भी हटा देती हूँ, जो भी फालतू है जो भी धुलना है वो सारे सामान भी हटा देती हूँ। तो सुबह जो पूरियाँ वगैरह बनी थी तो उसकी कढ़ाई रखी हुई थी तो उसको भी मैंने खाली करना है क्योंकि फिर मंच जाएगी। और जो भी मतलब बर्तन देख रही हूँ कि जो जैसे भी हैं उनको जहाँ रखना है वहाँ रख दूँ, क्योंकि बस मैं ये चाह रही हूँ कि किचन का काम जल्दी से ख़त्म करके मेरे को अपने है ना सिलाई पे बैठना है क्योंकि मुझे अपना सूट है ना अपना वो फिटिंग करना है क्योंकि मुझे वो कल पहनना है। सो इस वजह से, और मेरे साथ हमेशा ही ऐसा होता है, ऑन द स्पॉट ही मुझे याद आती है चीज़ें और ऑन द स्पॉट ही मैं सारे काम करती हूँ। पहले से सोचती रहती हूँ अब करूँगी करूँगी, फिर ऐसा लगता है कि यार कौन सा टाइम आ रहा है कौन सा मैं पहनने वाली हूँ अभी, तो बस छोड़ देती हूँ। अभी पता है इस कुर्ती को तो आज करूँगी, एक कुर्ती और है उसको भी मेरे को फिटिंग करना है। अगर जोन सी मैं आज कुर्ती करूँगी, अगर आप लोगों को ये कुर्ती पसंद आती है तो आप ले सकते हैं 100%।
तो मे बी मैं देखती हूँ इसका लिंक इसमें या अगले उसमें शेयर कर पाऊँ। वैसे पता नहीं यार लिंक कैसे निकलता है, मुझे ये नहीं पता, पर देखूंगी। पर ये कुर्ती बहुत लाजवाब है। आई थिंक सेल वगैरह चले तो आपको बहुत अच्छा रीज़नेबल में मिल जाएगी। और विद इसका साथ दुपट्टा, दुपट्टा भी खूब अच्छा है, बड़ा है। तो इसको बस थोड़ा सा मुझे फिटिंग करना है। मैं पहले तो सोची थी पूरा कटिंग करके करूँगी, बट मुझे लगा कि कुर्ता आजकल देखिए सूट जो होते हैं ना, कुर्ता स्टाइल से चल रहे हैं, तो इसी वजह से मैंने है ना इसके शोल्डर वगैरह कट नहीं किए, बस फिटिंग ही कर दी है। और फिटिंग में भी मुझे ना मैंने प्लेट वाली फिटिंग करी है। तो यहाँ पे मैंने सेंटर में ना पहले अपनी चेस्ट का हिस्सा ले लिया, जितना भी मुझे लेना था, 4th हिस्सा, और फिर कमर का मैंने लगाया। फिर मुझे ऐसा लगा कि काफ़ी गहराई से गोलाई जाएगी। तो कई बार क्या होता है कुर्ती में, जब अगर हम है ना कमर हमारी कम हो और कपड़ा ज़्यादा होता है, फिर हमें कटिंग करनी पड़ती है। और आपको पता है ओवरलॉक हुई है कुर्ती, फिर अगर हम कट कर देंगे फिर इनके धागे निकलना शुरू होते हैं। तो उससे बचने के लिए मैंने क्या किया, बस आधा आधा इंच ही मैंने फिटिंग की है पूरे कुर्ते में, और बीच में डाली है, कमर के पास मैंने डाली है प्लेट्स, आगे भी और पीछे भी 1-1 इंच की मैंने प्लेटें डाल दी हैं। तो उससे मेरी जो फिटिंग है बहुत ही परफेक्ट आई है। वो आपको मैं कल दिखाऊंगी पहन के, पर बहुत अच्छी आई है। ये सबसे अच्छा तरीका है, इससे ना ही आपको हिप की फिटिंग करनी पड़ती है, ना ही आपको ज़्यादा काट छाट करनी पड़ती है, और ना ही आपकी फिटिंग ख़राब होती है, और बल्कि और ज़्यादा अच्छी आती है। तो बस आप कमर जहाँ होती है उधर से 3-3.5 इंच ऊपर ले लीजिए, 3-3.5 इंच नीचे ले लीजिए, एक लंबी सी लाइन बनाइए और उसमें एक प्लेट का निशान डाल दीजिए। तो अगर आप कहेंगे तो कभी मैं फिर डिटेल में आप लोगों को बताऊंगी किस तरीके से वो कमर की प्लेट डाली जाती है। बहुत ईजी है, इससे आप अपने घर में अपने जो रेडीमेड कुर्तीज़ होती हैं बहुत ईजी कर सकते हैं, ना काटना ना छाटना, बहुत आसानी से आप ये काम कर सकते हो। और आपकी फ़िटिंग भी बहुत अच्छी आती है, बिल्कुल प्रोफेशनल तरीके की फ़िटिंग आती है। ऐसा नहीं लगता कि आपने खुद करा है, और आपकी कुर्ती भी बहुत ज़्यादा बढ़िया रहती है। और इसका सबसे ज़्यादा अच्छा क्या कारण है पता है क्या, बाई चांस कभी इन फ्यूचर कोई आपको कुर्ती को पहनता है जो आपका हेल्दी है, या फिर आप ही कभी हेल्दी होता है, आप प्लेटें उधेड़ दो और आपको वही कुर्ती आपको फुल साइज़ में मिल जाएगी। तो अभी मुझे बाजू में इसमें लेस भी लगानी थी, क्योंकि बाजू इसकी प्लेन है, मुझे एक छोटी सी लेस लगानी है इसकी बाजू में, तो वो काम भी ख़त्म करने हैं। तो अभी मैं मशीन पे बैठी ही थी, इतने में ये आ चुके हैं, क्योंकि ये रात के टाइम पे मना करते हैं मुझे स्टिचिंग के लिए। एक तो कहे ना रेंट के घरों में थोड़ी सी परेशानी हो ही जाती है लोगों को, सो इस वजह से भी फिर मैंने कहा थोड़ा सा ही काम है, बस थोड़ा सा ही कर लेती हूँ। उसके बाद मैं आ गई हूँ, सब खाना पीना खिला दिया था मैंने सबको, मतलब स्टिचिंग करने के बाद मैंने सबको खाना दे दिया, दाल चावल ही बनाए थे। तो खाना खाने के बाद मैं आ गई थी यहाँ पे प्रेस करने। तो सुबह के लिए मैंने अभी सारी तैयारी कर दी है, तो सबके कपड़े प्रेस कर दिए, अपने भी कर दिए, बेटे के रह गए थे, तो वो भी कह रहा था कि मैं कुर्ता पजामा पहनूंगा, सो मैंने इसके भी कुर्ता पजामे कर दिए हैं प्रेस। तो इसका जो पजामा था इसने फटा हुआ दे दिया था, और मुझे पता ही नहीं था ये फटा हुआ, नहीं तो इसको भी मैं स्टिच कर देती। फिर मैंने उससे दूसरा पजामा मंगाया। तो चलिए मैं दिखाती हूँ आपको कि हम लोग में से कौन कौन क्या क्या पहनेगा। सो मैंने इसकी तैयारी कर दी। ये इनका कुर्ता है, ये तनुष का है, ये महक का है, और वो मेरा है। तो मैंने सारे प्रेस कर दिए हैं। तो सुबह की जो आधी टेंशन है वो ख़त्म है, क्योंकि ये सबसे ज़्यादा मेरे लिए टेंशन आती है। अब आ गई हूँ फाइनली, बच्चों को सुला दिया। आप देख रहे होंगे हॉल में अंधेरा है, बच्चों को यहीं पे सुलाया है। आज बच्चे यहीं पे सो रहे हैं। तो और रूम वूम सबकी मैंने लाइट्स ऑफ कर दिया। ये चले गए हैं ऊपर घूमने, और बच्चों को मैं सुला दिया है, मतलब सोए नहीं है, बस लेटा दिया है। और अब आ गई हूँ मैं किचन की क्लीनिंग करने, क्योंकि जब भी व्रत होता है तो मतलब हमारी मम्मी भी, मैंने हर जगह देखा है, अपने घर में भी देखा है, सब जगह देखा है, जिस दिन व्रत होता है उससे एक दिन पहले गैस वगैरह सब मांज के ही यूज़ की जाती है। सो मैं वो काम भी रात को ही ख़त्म कर रही हूँ, कि पूरी स्लेब वगैरह मैं बिल्कुल साबुन से अच्छे से धो दिए हैं। इधर मैं पानी से नहीं धो सकती, इसलिए गीला कर करके कपड़े को धो के मैं इसको अच्छे से साफ़ कर रही हूँ। इससे मतलब पानी भी ज़्यादा नहीं बिखरेगा, और हमारी गैस भी बहुत ज़्यादा साफ़ हो जाएगी। तो ये मेरी किचन की भी क्लीनिंग हो गई है। तो आपको व्लॉग कैसा लगा मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और जब सारा काम अपने हाथों ही करना होता है तो थोड़ा सा साफ़ सफाई से कर लिया जाए तो अच्छा रहता है। और जब सुबह करना है उससे अच्छा है कि अभी कर लो, क्योंकि टाइम का कुछ पता नहीं चलता। और मेरे साथ तो ऐसा ही होता है। और जब मैं यही सोचती हूँ जब मुझे ही करना है तो सुबह करने से अच्छा है मैं अभी कर लूँ, क्योंकि किसी का कोई भरोसा नहीं है। इनका भी यही होता है, मूड कब से कब बदल जाए कुछ पता नहीं चलता, क्योंकि मेरे कामों की वजह से इनको फिर वो होता है कि ये काम जो रात के थे वो रात में निपटा लेना चाहिए था। तो बस मैं यही सोचती हूँ कि मेरे वजह से किसी को परेशानी ना हो, तो मैं अपने कामों को ख़त्म कर लूँ।
बस यही सोचते हुए मैं अपने सारे कामों को मैनेज करती हूँ। बर्तन वगैरह सब क्लीन कर दिया, बस मेरी यही रह गया था और ये भी कर दिया। सिंक भी धो दिया है अच्छे से मैंने, और बस यहाँ पे सारा काम ख़त्म होता है। अब मैं जाऊँगी हाथ मुँह धो के ऊपर थोड़ी देर वॉक करने, क्योंकि ये भी ऊपर ही हैं। वॉक करेंगे, उसके बाद इनको दूँगी 1 गिलास गर्म दूध, मैं भी लूँगी, और बस फिर हम सो जाएंगे, क्योंकि सुबह मुझे जल्दी उठना है। तो कैसा लगा व्लॉग मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। फिर मिलूंगे आपसे नेक्स्ट व्लॉग में, तब के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। जैसा भी लगे प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा, और लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब भी करना